चैनल भारत कोचिंग सेंटर में। दोस्तों आज हम बात करेंगे केमिस्ट्री की इम्पोर्टेंट टॉपिक्स की, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स आ रहे हैं मेरे पास कि सर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक बार आप समझा दीजिए, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दीजिए। क्योंकि आपने फिजिकल केमिस्ट्री आप इजीली कर सकते हैं, जिसमें सॉलिड स्टेट है, सॉल्यूशन है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स और सरफेस केमिस्ट्री। इसके अलावा डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स और पी ब्लॉक एलिमेंट्स, इनको आप बहुत इजीली कर सकते हैं और इन पर भी मैं अपनी वीडियो बनाऊंगा। लेकिन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को लेकर बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, तो उसी के लिए मैं आज अपनी वीडियो लेके आया हूँ और ऐसा टॉपिक लेके आया हूँ कि वो आपको बायो में भी हेल्प करेगा। और आप कोई भी नीट की तैयारी कर रहे हैं, आईआईटी की तैयारी कर रहे हैं, बायो केमिस्ट्री से रिलेटेड है और माइक्रोबायोलॉजी से रिलेटेड है या ग्रेजुएशन के स्टूडेंट है, तो ये एक ऐसा टॉपिक है जो 3 in 1, 2 in 1 और मल्टीपर्पज़ क्वेश्चन, मल्टीपर्पज़ टॉपिक है। तो देखिए हमारा आज का टॉपिक है कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स का मीनिंग होता है सिंपली हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन, हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन्स, और जनरल फॉर्मूला होता है CHH2O का होल। और इसकी सोर्स क्या है, यानी कार्बोहाइड्रेट हमें मिलता है कहाँ से, इसकी सोर्सेस क्या है। तो इसकी सबसे बड़ी सोर्सेस है प्लांट्स। 70% कार्बोहाइड्रेट्स प्लांट से हमें मिलते हैं। और अगर डेफिनेशन की हम बात करें, इसकी डेफिनेशन क्या होगी दोस्तों, कार्बोहाइड्रेट की डेफिनेशन जो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग है और जो बड़े बड़े राइटरों ने बताई है, और बहुत सिंपल डेफिनेशन है, एक लाइन में इसकी डेफिनेशन है। हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हो या इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हो, कोई भी बहुत इजीली समझ सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, इसकी डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी लिखी गई है। Organic compounds which give optically active polyhydroxyaldehyde or ketones, polyhydroxyaldehyde और ketones on hydrolysis are called carbohydrates। के ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनका हाइड्रोलिसिस करने पर पॉलीहाइड्रोक्सीएल्डिहाइड या कीटोन बनते हैं, कार्बोहाइड्रेट कहलाते हैं। यहाँ पे एक वर्ड आया पॉलीहाइड्रोक्सी। पॉली का मतलब होता है मैनी। पॉली मीन्स मैनी, पॉली का मतलब होता है मैनी। हाइड्रोक्सी मतलब OH ग्रुप, एल्कोहल ग्रुप। पॉली का मीनिंग है मैनी यानी बहुत से, और हाइड्रोक्सी का मीनिंग है OH ग्रुप यानी एल्कोहल ग्रुप। पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड यानी CHO, ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसके अंदर बहुत से OH ग्रुप हो, किसके साथ, CHO ग्रुप के साथ या फिर कीटोन ग्रुप के साथ, उसको हम कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं जनरली। समझ में आया? मैं समझता हूँ कि समझ में आ जाएगा और बहुत इजी है। एक बार फिर समझिए दोस्तों कि कार्बोहाइड्रेट क्या है, हाइड्रेट ऑफ कार्बन्स, जैसा कि नाम से पता चला है हाइड्रेट ऑफ कार्बन्स। जनरल फॉर्मूला क्या है, CHH2O का होल बाई, और सोर्स क्या है, कहां से हमें कार्बोहाइड्रेट मिलेगा, प्लांट से मिलेगा 70%। डेफिनेशन, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स व्हिच गिव ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सीएल्डिहाइड और कीटोन्स ऑन हाइड्रोलिसिस आर कॉल्ड कार्बोहाइड्रेट्स, ऑल्सो नोन एज सैकराइड्स। इनको सैकराइड्स भी बोला जाता है। सैकराइड्स का मीनिंग क्या होता है, शुगर, यानी इनका टेस्ट जो होता है शुगर, मीठा होता है। मोस्टली कार्बोहाइड्रेट टेस्ट में स्वीट होते हैं, तो इसलिए इनको दूसरा नाम भी है इनका सैकराइड्स। सैकराइड मीन्स शुगर। तो जैसा मैंने अभी आपको दोस्तों बताया कि ऑप्टिकली एक्टिव, इसकी बात करेंगे। ऑप्टिकली एक्टिव क्या है, ऑप्टिकली एक्टिव यानी इनकी मिरर इमेज बनेगी। जो हमने आइसोमेरिज्म पढ़ी है 11th क्लास में, आइसोमेरिज्म का थोड़ा सा चैप्टर है। तो आइसोमेरिज्म के अंदर 2 टाइप्स की आइसोमेरिज्म होती है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और ऑप्टिकली आइसोमेरिज्म। स्टीरियो आइसोमेरिज्म के अंदर आती हैं। तो ऑप्टिकली एक्टिव यानी ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड होते हैं, जितने भी ये कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, मिरर इमेज बनती है, वो आगे भी हम बात करेंगे। तो अगर कार्बोहाइड्रेट के हम एग्जाम्पल की बात करें तो कार्बोहाइड्रेट के एग्जाम्पल है जो हम बहुत ज्यादा फैमिलियर है, जिनसे हम कार्बोहाइड्रेट के एग्जाम्पल है ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज, सेलुलोज, स्टार्च। क्या एग्जाम्पल है कार्बोहाइड्रेट के दोस्तों, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज, सेलुलोज, स्टार्च, ये इसके बेस्ट एग्जाम्पल है। बहुत सारे एग्जाम्पल है कार्बोहाइड्रेट्स के, इनसे आप बहुत ज्यादा फैमिलियर है। ग्लूकोज और फ्रक्टोज, ये ग्लूकोज और फ्रक्टोज क्या है, ये कहाँ से आया दोस्तों, 10th क्लास में हमने एक टॉपिक पढ़ा था फोटोसिंथेसिस।
जिसको हम बोलते हैं प्रकाश संश्लेषण। तो फोटोसिंथेसिस क्या होता है मेरे दोस्तों? फोटोसिंथेसिस क्या है? फोटोसिंथेसिस को अगर हम देखें, फोटोसिंथेसिस क्या है कि हम फोटोसिंथेसिस कैसे होता है कि हम क्या छोड़ते हैं, CO2। हम अपने जो रेस्पिरेशन करते हैं, श्वसन करते हैं, उसमें क्या देते हैं, CO2। और प्लांट्स पृथ्वी से क्या लेते हैं, जमीन से क्या लेते हैं, अर्थ से क्या लेते हैं, वाटर। और ये किसकी प्रेजेंस में होता है फोटोसिंथेसिस? सनलाइट की प्रेजेंस में होता है फोटोसिंथेसिस, सनलाइट की प्रेजेंस में होता है। और क्लोरोफिल जो मैग्नीशियम का कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, मैग्नीशियम का एक जटिल यौगिक है, वो इसको कराता है सनलाइट की प्रेजेंस में। जो प्लांट्स की लीव्स में होता है, पौधों की पत्तियों में होता है, तो क्या होता है, CO2 और H2O मिलकर बनाते हैं कार्बोहाइड्रेट C6H12O6 C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन। अब हम इसको बैलेंस करते हैं। बैलेंस करने का बहुत इजी तरीका है। ये कार्बन कितने हैं, 6, तो हमने यहाँ पे लिखा 6। हाइड्रोजन कितने हैं, 12, यहाँ पे 2 पहले से मौजूद है तो हमने लिख दिया 6। हमने क्या लिखा, 6 CO2 प्लस 6 H2O और यहाँ पे 6 O2। अब देखिए आपकी ये बैलेंस हो चुकी है, 6 2 12 और 6 18, 18 आपके पास O हो गए, 6 2 12 यानी 12 O और 6 O 18 O हो गया हमारे पास, 12 H हो गए 12H और 6 कार्बन एटम। हमारी इक्वेशन बैलेंस है। और तो यहाँ से हमें मिला है कार्बोहाइड्रेट, इसी को दोस्तों बोलते हैं ग्लूकोज और इसी को बोलते हैं फ्रक्टोज। अब आप सोच रहे होंगे सर ग्लूकोज फ्रक्टोज, और जैसा पढ़ते भी हैं कि ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों का फॉर्मूला सेम है लेकिन स्ट्रक्चर अलग अलग है। तो अब बात करते हैं ग्लूकोज के स्ट्रक्चर की। तो ग्लूकोज के स्ट्रक्चर पे हमें क्या करना है दोस्तों, बहुत ही इजी है ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बनाना। तो उसको आइए बना के देखते हैं। ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बहुत ही इजी है। 6 कार्बन एटम है, 1 2 3 4 5 6। सबसे ऊपर लिखना है आपको CHO, सबसे नीचे लिखना है आपको CH2OH और यहाँ पे लिखना है OH, फिर H और 2 बार लिखना है OH। OH का उल्टा होता है H, OH के ऑपोजिट में H, H के ऑपोजिट में OH। ये देखिए आपसे बनाना गया ग्लूकोज का स्ट्रक्चर कितना इजी है, कितना इजी है। जो लोग कहते हैं कि ऑर्गेनिक समझ में नहीं आती, अरे मैं कहता हूँ इस वीडियो को देखिए आप और फिर देखिए ऑर्गेनिक आपको कितनी इजी लगेगी। क्योंकि हम ऑर्गेनिक के उस चैप्टर से स्टार्ट कर रहे हैं कि जिसमें से बहुत ज्यादा आपको मिलेगा, कम से कम 5 नंबर का आपको 5 मार्क्स का इस चैप्टर के अंदर से मिलेगा। और मैं समझता हूँ इस वीडियो को देखने के बाद आपको बहुत ही ज्यादा इजी लगेगी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, मैं इस बात का दावा कर सकता हूँ। अगर आप मेरे साथ मेरी एक एक वीडियो देखते चले जाएंगे, लाइक करते चले जाएंगे, सब्सक्राइब करते चले जाएंगे, तो मैं समझता हूँ कि आप बिल्कुल बहुत अच्छी तरीके से सीख जाएंगे। कार्बोहाइड्रेट एक ऐसा टॉपिक है कि आप बहुत अच्छे नंबर ला सकते हैं, और बोर्ड में क्या और कंपटीशन में क्या और बहुत अच्छे एग्जाम में कार्बोहाइड्रेट में से काफी कुछ आता है। तो देखिए कितना इजी है इसका स्ट्रक्चर बनाना। कि सबसे पहले हमने क्या बनाया, C, फिर C6 बार हमको कार्बन एटम बनाने हैं, 1 2 3 4 5 6। सबसे ऊपर लिखना है CHO, फिर लिखना है OH, फिर H और 2 बार OH और नीचे लिखना है CH2OH। यानी लास्ट वाले कार्बन में CH2OH और पहले वाले कार्बन में CHO, फिर OH, फिर H और 2 बार OH। OH का उल्टा H लिखना है और H का उल्टा लिखना है OH। और देखिए आपके सामने कार्बोहाइड्रेट का स्ट्रक्चर बन चुका है। देखिए जल्दी से इसका फोटो क्लिक करिए, कर लिया, ओके। तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज में डिफरेंस क्या है? ग्लूकोज और फ्रक्टोज में ये डिफरेंस है कि ग्लूकोज में CHO ग्रुप होता है एल्डिहाइड और फ्रक्टोज में होता है कीटोन ग्रुप। तो देखिए अगर फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर बनाना हो मेरे दोस्तों तो वही 6 कार्बन एटम लिखेंगे हम, 6 कार्बन एटम, 1 2 3 4 5 6। ऊपर नीचे दोनों जगह आपको CH2OH लिखना है, ऊपर नीचे दोनों जगह आपको CH2OH लिखना है और बस यहाँ पे दिखाना है O और बाकी सब सेम रहेगा। ये बन गया आपका फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर, ये आपका फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर देखिए। और ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों में अगर आपको डिफरेंस देखना है तो देखो मैंने ग्लूकोज का स्ट्रक्चर दोस्तों ऐसे बना के दिखाया था, CHO एक C, दूसरा
कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन, पांचवा कार्बन और छठा कार्बन एटम। सबसे नीचे आपको लिखना है CH2OH, सबसे ऊपर लिखना है OH और फिर उसके बाद लिखना है H, यहाँ पे OH लिखना है आपको, फिर H और दो बार लिखना है मेरे दोस्तों OH, और देखिए यहाँ पे H OH, ये आपका ग्लूकोज का स्ट्रक्चर। दोनों में डिफरेंस क्या है, इसमें कीटोन ग्रुप है फ्रक्टोज में है कीटोन ग्रुप और ग्लूकोज में है एल्डिहाइड ग्रुप। इसलिए डेफिनेशन में लिखा गया है दोस्तों, इसलिए डेफिनेशन में लिखा गया है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड व्हिच गिव्स ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन्स, के जिनका हाइड्रोलिसिस करने पर या तो एल्डिहाइड ग्रुप मिलता है या कीटोन ग्रुप मिलता है, ऐसा कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड बनता है, तो दीज आर कॉल्ड कार्बोहाइड्रेट्स। तो मैं समझता हूँ कि दोस्तों ये समझ में आया होगा। अरे अभी तो ये टेलर है, वीडियो तो आगे शुरू होगी, अभी तो ये टेलर है, वीडियो तो आगे शुरू होगी।